start our new chapter, chapter number 14. Chapter name is data handling. Okay. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14 का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल करवा रही हूँ। सबसे पहले देखिए कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव some information. The collection and processing of data with a specific purpose is called statistics. मानी डेटा के बारे में आपको डेटा का मीनिंग समझाया गया है कि डेटा क्या होता है। एक इंफॉर्मेशन होती है किसी फैक्ट्स के बारे में या हमने किसी चीज़ के बारे में हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उसको नंबरिंग में जो कलेक्शन इंफॉर्मेशन गिवन हमने प्राप्त की हुई होती है उसको हम डेटा बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि भारत की आबादी कितनी है, तो वो हमें डेटा कहाँ से मिला, हमने कलेक्ट किया नंबर में, तो उसको ही डेटा कहा जाता है। टर्म्स यूज्ड इन डेटा हैंडलिंग, रो डेटा, तो डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डेटा। जब हम डेटा प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं रो डेटा। ऑब्जर्वेशन, ईच नंबरिंग न्यूमेरिकल फिगर इन डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। अगर हम नंबर में प्राप्त करते हैं फिगर को तो अब हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। एरे, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे। एरे का मतलब होता है कि हम जब जो फिगर होती है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको लगाते हैं, मानी सेट करते हैं, तो उसको कहते हैं एरे। Tabulation of data, arranging the data in a systematic form in the form of a table is called a tabulation or presentation of data. अगर हम डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म में तो उसको क्या कहते हैं हम, टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation occurs is called its frequency. We, we use telemark for the organization of data. Usually we count in group of five represented by this thus. Okay. तो frequency of an observation क्या होता है, the number of times a particular observation, हम नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार हमारा हुआ होता है उसको पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को जितनी बार होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब टेलीमार्क मैंने आपको पहले सिखा रखा है फर्दर क्लास में कि टेलीमार्क का यूज़ कैसे करते हैं। ये वन स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है, ये टू है तो हम इसको टू नंबर बोलेंगे, इसको वन। अगर हम फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन करते हैं तो नंबर इसको बोला जाएगा फोर। फाइव को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन करके फिर एक क्रॉस में लाइन खींचनी है तो हम उसको फाइव रिप्रेजेंट करेंगे। और एट को रिप्रेजेंट करने के आपको पता चल गया इसको फाइव बोलते हैं। उसके बाद में सिक्स सेवन एट मानी थ्री स्टैंडिंग लाइन और हम ड्रॉ करते हैं तो उसको एट बोला जाता है टेलीमार्क में। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन है, अ डाइस वॉज थ्रोन 30 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वेर नोटेड। अब आपको ये डाइस हमने यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा आप डाइस यूज़ करते हो गेम में, तो हम डाइस को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। तो कितनी टाइम्स हमने 13 टाइम्स फेंका तो तब अलग अलग उसके ऊपर नंबरिंग आई, 4 3 4। तो आपको 30 टाइम्स आपने डाइस को थ्रो किया है और आपके पास में ये डाइस का डेटा है। अब इसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आउटकम्स आप देख रहे हो इसमें कि 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, ठीक है, आउटकम। अब उसको हम टेलीमार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे। आपको टेलीमार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है, जब आपको ऐसे रो डेटा दिया हो तो पहले आप देखेंगे फॉर नंबर है, ओके, तो मैं फॉर नंबर के सामने जाऊंगी और वहां मैं एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करूंगी। अगेन मैं जाऊंगी थ्री नंबर पे, फिर मैं थ्री नंबर पे जाके उसके सामने एक लाइन ड्रॉ करूंगी। वैसे ही अगेन वापस से मैं देखूंगी कि रो डेटा में क्या है, थ्री है, तो मैं थ्री के सामने एक लाइन और ड्रॉ करूंगी। ऐसे ही करके टू के सामने एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ऐसे मैं बार बार में जब ये 30 टाइम्स का यहाँ टेलीमार्क ड्रॉ कर दूंगी तो मुझे पता चलेगा कि नंबर वन जब मैंने डाइस थ्रो किया तो नंबर वन 3 टाइम्स आया, नंबर टू 6 टाइम्स आया, नंबर थ्री 9 टाइम्स आया, नंबर फोर 7 टाइम्स, नंबर फाइव 2 टाइम्स एंड नंबर सिक्स 3 टाइम्स। इसको हमने डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके,
तो इससे हमें ये पता चलता है, आप देखिए आपके पास रो डेटा था तो आपको पता नहीं चल रहा था कि 1 कितनी टाइम्स आया, डाइस जब मैंने थ्रो किया, 2 कितनी टाइम्स आया, पर जब मैंने उसको टेबल फॉर्म में राइट डाउन कर दिया तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास नंबर 1 2 3 4 5 और 6 मैंने जब भी डाइस को थ्रो किया तो कितने टाइम्स मानी नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे सामने एकदम क्लियरली रिप्रेजेंट हो गया। इसीलिए हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के अंदर। Graph. Visual representation of data in the form of pictures of person or things or figure, rectangle, circle, line, etc. is called the graph. ग्राफ आपको मैंने बता रखा है कि हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज आएगी तो मैं आपको इसको और अच्छी तरह समझा दूंगी। पिक्टोग्राफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स। ग्राफ अगर हम इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के द्वारा शो करते हैं तो उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। इंटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ। द पिक्चर यूजुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डेटा एट अ ग्लास फॉर The pictures usually help you to understand the data at a glance. You can answer question on the data by just studying the diagram or pictures. It requires some practice to understand the information given by a pictograph. अब हम पिक्टोग्राफ में कैसे बताते हैं, हम रिप्रेजेंट हमारा डेटा हुआ होता है, तो ये सारी आपको चीज़ें आगे मैं आपको एग्जाम्पल में समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, द सेल ऑफ फैंस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज सोवन बिलो। आपको ऐसा टेबल गिवन कर रखा है। अब टेबल में आपको बता रखे हैं डेज, यहाँ यह नंबर ऑफ फैंस, और गिव फैन की पिक्चर गिवन कर रखी है, उसके सामने इक्वल टू करके लिख रखा है कि फॉर फैंस। मानी आपको बता रखा है कि एक फैन, जो एक पिक्चर ड्रॉ कर रखी है इसका मतलब यहाँ फॉर फैन है। ओके, आप समझो एक फैन की पिक्चर है पर एक फैन फॉर फैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास टेबल आई होगी और हमें ऐसा गिवन कर रखा होगा ना, तो पहले आप फैन वाला समझिए यहाँ कि मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 एंड 5 फैन। 5 फैन है पर एक फैन तो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 20 राइट डाउन करूँगी। अगेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 फैन है पर ये टोटल 7 फैन नहीं है, क्योंकि एक फैन तो 4 फैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैं 7 से 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 28 राइट डाउन करूंगी। ऐसे ही करके मैंने सारे फैन को काउंट करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ टोटलिंग राइट डाउन कर दी है 156। इससे क्या हो जाएगा, जब भी मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो उसको मैं एकदम आसान तरीके से राइट डाउन कर सकूंगी उसके आंसर। देखिए, हाउ मैनी फैंस वेर सोल्ड ऑन फ्राइडे। आपको कहा गया है फ्राइडे को कितनी फैन बेचे गए हैं। अब मैं फ्राइडे की तरफ जा रही हूँ। फ्राइडे को देखिए, अगर आप ऐसा होता तो आप 6 ही लिख देते, पर 6 फैन नहीं है, क्योंकि 6 मुझे क्या करना है, एक फैन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके 24 राइट डाउन कर रही हूँ। अब देखिए आपको तुरंत ही आंसर मिल गया कि फ्राइडे को कितने फैन सेल आउट हो रहे हैं, 24। देखिए, number of fan sold on Friday, 6 multiplied by 4 is equal to 24. On which day the maximum number of fans were sold? सबसे ज्यादा कौन से डे को हमारा फैन सेल आउट हुए, तो आप देखिए सबसे ज्यादा फैन संडे को सेल आउट हुए 32, बाकी 16 है, 24 है, 28 है, तो सबसे ज्यादा कब सेल आउट हुए हैं, संडे को। तो हमारा आंसर हो गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैंस वेर सोल्ड ऑन संडे। If one fan were sold at the rate of ₹12, what was the total sale on Sunday? संडे को हमने कितने फैन सेल करे हैं, 32। अब एक फैन की प्राइस अगर 12 रुपीज है तो 32 की कितनी, तो हम 12 से 32 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹384। फिर है डी नंबर, फाइंड आउट द सेल ऑफ फैंस इन अ वीक। मानी वीक पूरे मंडे से लेके संडे तक पूरे वीक में कितने फैन सेल आउट किए हमने। आपको पता है कि टोटल हमारा आ रहा है 156। टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड इन, यहाँ देखो नंबरिंग को प्लस किया है, पर हमें तो पहले ही हमने टोटल करके रख रखा है ऊपर, तो आप देख रहे हो 156।
6 आ रहा है हमारा टोटल, ठीक है, हमने पहले ही ड्रॉ करके रख रखा, मानी इसको टोटल करके रख रखा है, तो हमारा जो टोटल है वो 156 है। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट 156 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹1872। और अब हमें पूछा गया है कि इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 10 फैंस, हाउ मैनी कार्टन वेर नीड इन द गिवन वीक। आपको कहा गया है कि एक कार्टन में हम 10 फैन पैक कर सकते हैं, तो हमें 156 फैन को पैक करने के लिए कितने कार्टन की ज़रूरत है। तो हमारा जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि आपको अगर 10 फैन पैक करने के लिए एक कार्टन चाहिए, तो हमें 156 फैन पैक करने हैं, तो कितने कार्टन चाहिए। ये है ना वर्ड प्रॉब्लम समझाती हूँ तब मैं बच्चों को ये मेथड समझाती हूँ। ओके, तो इन दोनों का तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, और ये जो होता है 10 वो डिवाइड में आता है, तो 156 डिवाइडेड बाई 10 हो गया। 156 को 10 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 15.6, 15.6 आंसर आएगा। तो आपको पता है कि हमें कितने कार्टन चाहिए, 15, पर 6 फैन बच रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमें 16 कार्टन चाहिए। ओके, नंबर 2 देखिए, अब ये आपके लिए आसान हो गया कि हमें यहाँ ट्रैवलिंग के लिए मोड्स दे रखे हैं कि वॉकिंग, साइकिल, पब्लिक बस, स्कूल बस और कार। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट से किया है, तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 है तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 स्टूडेंट जो पिक्चर है वो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे करके हमने पूरी टेबल हमारी कंप्लीट कर दी, और यहाँ हम टोटल राइट डाउन कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी स्टूडेंट यूज द साइकिल टू कम टू स्कूल। कितने स्टूडेंट साइकिल का यूज करते हैं। आप देखिए साइकिल के सामने कितने हैं, 15 स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आ गया 15 स्टूडेंट। बाय विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्रैवल एंड हाउ मैनी। सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से ट्रैवल का यूज करते हैं, और कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर की टेबल में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा 50 आ रहे हैं यहाँ, और 50 है स्कूल बस। ओके, तो हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया 50 स्टूडेंट, और स्कूल बस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्रैवल बाय स्कूल बस इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉक टू स्कूल। कितने स्टूडेंट पैदल स्कूल से जा रहे हैं, वॉक टू स्कूल। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ 25 आ गया, आपने वॉकिंग में देख रखा है, मैंने 25 राइट डाउन कर रखा है। और क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग व्हीकल्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्टली राइट डाउन कर लेना। यहाँ ये टोटल आप इनका करोगे तो ये आंसर आएगा 105। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।